सुबह का ताज़ा सब्जी लेके आ गए हैं। क्या क्या लाए हैं आज? मसाला सब ख़त्म हो गया था। मसाला में ये मिर्च पाउडर है तीखा वाला, तो इसका पैकेट ही मंगाते हैं, लेकिन उतना खर्चा नहीं होता है, इसीलिए नहीं पीस करके रखते हैं। तेज़पत्ता ख़त्म हो गया था। काली मिर्च तो अभी बहुत है, 2 डिब्बा काली मिर्च रखा हुआ है। फिर ये इतना फालतू का 2 डब्बा। देखिए पंचफोरन भी ख़राब हो गया था, फेंके हैं, पूरा घुन लग गया पंचफोरन में। 2 डब्बा काली मिर्च है, मना करेंगे फिर भी ले आते हैं। यहाँ पर बोरोप्लस है और हल्दी है। काली मिर्च बहुत है, अरे कीड़ा लग जाता है सुनते ही। इधर सब्जी है, सब्जी में कल तो हम गोभी बनाए थे, फिर गोभी लेकर के आए हैं। लौकी अभी तो रखा हुआ है। खीरा ख़त्म हो गया था। खीरा कैसे दे रहा है? खीरा अभी 60। और ये गोभी कैसे दिया है? गोभी 60 रुपये। सरसों वाला सब्जी का आया है रिक्वेस्ट, तो दिखा देंगे हम बना करके। और इसमें इमली पत्ता फेंकिएगा नहीं, आज बना देंगे दाल चावल। दूध है। करेला कैसे दिया? हम भी बैगन लेकर के आए थे, रखा नहीं हुआ है। करेला कैसे दिया है? करेला 80। हाँ, सब सब्जी तो अच्छा, लेकिन एकदम ताज़ा है। देखिए करेला 80 रुपये है। मूली का पत्ता का साग बना देंगे, फ्रेश रहेगा तब सा। हाँ एकदम पत्ता फ्रेश है, रहने दीजिए। थोड़ा सा लहसुन डाल करके नहीं, इसका साग बहुत अच्छा लगता है। इसका रहने दीजिए, फेंकिएगा नहीं। ठीक है, चलिए। आज है संडे, तो संडे स्पेशल थाली में क्या बनेगा? संडे स्पेशल में बढ़िया से बनाओ, चावल दाल और लौकी का सब्जी। स्वागत करती हूँ अपने डेली ब्लॉग में। और मैं शबरमा सुबह का सब्ज़ी ले आए, और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने छोटे से बालकनी में। और क्योंकि अब दिवाली भी आ रहा है, बहुत सारे घर की साफ़ सफाई। ऐसे तो मैं दशहरा में आधा कर ली थी, लेकिन अपने बालकनी के लिए थोड़ा बहुत देखिए ग्रो बैग मंगा ली हूँ। लेकिन इससे भी एक छोटा साइज़ होता है, ये मुझे लग रहा ना थोड़ा बड़ा साइज़ का आ गया है। और ये 6 का पैक में मंगवाई हूँ, और इसको मैं टैग कर दूंगी, तो आप इस मेरे लिंक पे जा कर के इसे बाई कर सकते हैं। और यहाँ पर 20 किलो का मैं मंगाई हूँ। ऑर्गेनिक ये मिट्टी है, और एक तो आता है प्रीमियम मिट्टी, जो थोड़ा सा इससे महंगा है, 350 के करीब पूरा पैकेट आता है। तो इसका भी मैं लिंक डाल दूंगी, तो यहाँ मेरे लिंक से भी बाय अगर करना होगा तो कर लीजिएगा। और मैं बहुत सारा प्रोडक्ट भी टैग करती हूँ शॉर्ट्स वीडियो में भी, तो उस लिंक से भी आप बाई कर सकते हैं। और यहाँ पर चलिए इसको काट करके मिट्टी निकाल देते हैं। लेकिन ये भी मिट्टी मेरे लिए लग रहा है ना कि गमला में कम हो जाएगा। तो जो आलू सब जो है ना, उस जिसमें थोड़ा थोड़ा रूट निकल गया, तो वो आलू भी मैं ले करके आई हूँ। और मैं हर साल वो आलू लगा लेती हूँ, 2 ही 4 होता है, लेकिन मन को बड़ा खुशी रहता है। मेरी दोनों बहन के यहाँ बहुत ज़मीन है, तो बोलती है कभी कभी कि तुम आ जाओ, अपना ज़मीन हम लोग दे देते हैं, तुम्हारे हाथ से सब कुछ लग जाता है। और मुझे मतलब बागवानी का भी बहुत शौक़ है, क्योंकि मेरी माँ को भी बहुत शौक़ था। तो हम लोग तीनों बहन जो भी अपना पेड़ पौधा का बहुत अच्छी तरह से केयर करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं आलू की खेती करने के लिए बैठी हूँ। आलू का जो रूट निकलेगा ना, जो साग इसका होता है ना, तो आप कोई भी सब्ज़ी में डाल के बनाइए, या आलू का साग ही बनाइए, बहुत मीठा मीठा लगता है। इसीलिए यहाँ पर मैं रोप रही हूँ, और सब मैं टेरेस पे रख के आऊँगी। और खुले आसमान के नीचे धूप हवा पानी सब परफेक्ट लगता है ना, तो सब मतलब अच्छी तरह से ग्रो होगा। और छोटे से बालकनी में बस थोड़ा बहुत शो प्लांट मैं लगाई हुई हूँ। और एक तो तिलकोर का पत्ता भी है, जो मिस्टर वर्मा उसका बचका खाते हैं, तो वो तिलकोर का पत्ता भी तुलसी जी के पेड़ में हो गए हैं, तो उसको भी मैं अपने छोटे से बालकनी में रखी हूँ। तो देखिए यही मिर्च का जो पौधा है ना, जो भरवा लाल मिर्च का मैं बीज छीटी थी, उसी से हुआ था। लेकिन ये बहुत छोटा पॉट है, तो इसमें क्या है ना कि देखिए इतना सारा दिख रहा है ना, फूल नज़र आ रहा है, लेकिन ये गिर जाता है, क्योंकि अच्छी तरह से ये जो है ना, इसको ग्रोथ नहीं मिल रहा है। तो इसको लग रहा है पता नहीं निकल पाएगा कि नहीं। तो किनारे किनारे से देखिए थोड़ा सा इसका मिट्टी हम हटा देंगे, और थोड़ा सा डब्बा से देखते हैं हल्का करके, और इसको निकाल लेंगे और ग्रो बैग में डाल देंगे। बस इसी के चलते मैं ग्रो बैग मंगवाई हूँ। और ये 2 डब्बा इस तरह का मिर्च का पेड़ निकला है। तो चलिए फटाफट से सब लगा लेते हैं।
और थोड़ा सा लाल साग का बीज है, तो एक ग्रो बैग में पूरा लाल साग का बीज डाल देंगे और टेरेस पे रख देंगे। तो देखिए ये बिल्कुल जो है ना एकदम फैल नहीं रहा है। तो अब थोड़ा सा ग्रो बैग चौड़ा है और उसमें हम थोड़ा सा होल बना देंगे। और नीम का भी हम खली लेकर के आए हैं, तो मिट्टी में मिलाना हम भूल गए थे, तो उसको हम बाद में ऊपर से डाल देंगे। खाद भी लेकर के आए थे, लेकिन घर में जितना भी किचन वेस्ट होता है ना, उसी को पानी में डाल करके उसी का हम पानी डालते हैं। और आजकल तो पता नहीं क्या हो गया है, मेरे पास बिल्कुल टाइम का इतना कमी हो गया है ना। और आजकल मैं काम करती हूँ तो अगर रियली बोलूँ तो मैं बहुत थक जाती हूँ। और इधर जब से मिस्टर वर्मा की तबीयत ख़राब हुई है ना, तब से पता नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि देखिए यही काम मैं बहुत फटाफट से करती थी, लेकिन पता नहीं जीवन के इस उतार चढ़ाव में ना बहुत मानसिक थकान अब होने लगी है। और शारीरिक थकान तो होता ही है काम से, लेकिन इसीलिए मैं थोड़ा और अपने आप को भी बिजी रखती हूँ कि और देखिए ज़िंदगी बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन जब अचानक से बीमारी आती है और इतना बड़ा हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ है, तो मतलब वो एक तरह से देखिए मुझे केयर भी करना पड़ता है, घर भी संभालना पड़ता है। बहुत सारे जिम्मेवारी मतलब मेरे लगता है ना सिर पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत तरह का है। देखिए ऐसा नहीं है कि मेरे पास जिम्मेवारी है, जितने भी मतलब मिडिल क्लास फैमिली होते हैं ना, तो जीवन में देखिए उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। तो एक लेडीज़ को जो है ना हर तरह से मैनेज करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर मिर्च का पेड़ लग गया है और पालक का बीज बहुत कम बचा है, तो अभी हम देख रहे हैं मार्केट निकलेंगे तो ले करके आएंगे पालक का बीज। अब तो यहाँ पर ये दूसरा वाला मिर्च का पेड़ है, तो इसमें इधर जो डेली मिर्च बनाते हैं ना उसका भी बीज छींट दिए हैं। यहाँ पर चलिए पालक वाला बीज भी छींट देते हैं। और देखिए ना मिट्टी भी कम हो गया है, तो देखते हैं ऑर्डर कर देंगे। और मिट्टी में ना हम नीम का ये जो पाउडर है ना मिलाना भूल गए थे, तो ऊपर से हम डाल देते हैं। तो अगर मैं सुबह में काम करने बैठ जाती हूँ ना, तो फिर खाना में लेट हो जाता है। मिस्टर वर्मा को आप देखते ही हैं, सुबह में स्पेशल खोज के सब्ज़ी लाएंगे कि एकदम थाली में एक भी जायका कम नहीं होना चाहिए। तो चलिए फटाफट से मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये छोटा सा पीला फूल है, तो इसको मैं बालकनी में ही रखूँगी। और अब आ गई हूँ टेरेस पे, तो देखिए जितना भी पेड़ पौधा है। और हम माली जी से बात भी किए थे, तो माली जी बोले कि पूरा महीना भर के लिए रखिए, तो तभी हम मतलब काम करेंगे। जो मेरे बगल के टेरेस पे काम करते हैं, तो फिर हम छोड़ दिए हैं। और यहाँ पर देखिए ना पंचफोरन ख़राब हो गया है और एकदम धूल भर गया था, तो इसको हम डाल दिए हैं। जो भी पेड़ पौधा अपना उगेगा। यहाँ पर चलिए छोटे सा बालकनी है, इसको भी साफ़ कर दिया। और ये तुलसी चौरा यहाँ पर रख दिए हैं कॉर्नर पे, बाकी सब टेरेस पे रख दिए हैं। तो चलिए अब नहा के फटाफट से दिन की लंच थाली बना लेते हैं, क्योंकि मिस्टर वर्मा सुबह में ही सारा सब्जी लेकर के आए हैं। और यहाँ पर नहा फीच करके मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो आज मैं इसका साग बनाऊँगी। मिस्टर वर्मा अपने बेटे के लिए मैगी बना रहे हैं। और यहाँ पर सारा सलाद का सामान है। और ये मूली का जो साग है ना, तो डंठल हटा के पत्ता काट लिए हैं अच्छी तरह से धो करके। यहाँ पर चलिए इसको बना लेते हैं। कढ़ाई में डाल दिए हैं तेल, उसमें थोड़ा सा डाल देंगे मेथी का फ़ोरन। और ये लहसुन है और मिर्च है, लहसुन को एकदम लाल कर लेना है। और अच्छा लगता है ये सब देहाती खाना जो है ना, ये लोग बहुत लोग खाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन ये सब हम लोगों को देखते थे, माँ लोग बनाती थी, बहुत अच्छा लगता था। और कलमी का भी साग होता था हम लोग के बागान में, तो उसको भी तोड़ तोड़ करके बनाती थी, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये सब खाना अब लोगों को मतलब उतना पता भी नहीं चलता है। और जो लोग पुराने आदमी हैं ना, उन लोगों को ये सब खाना अच्छा लगता है। और एक कमेंट्स आया था कि अचारी मसाला की रेसिपी फिर से शेयर कीजिए, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर साग को कुछ नहीं, हल्का नमक डाल करके ढक ढक करके इसको हम पका लेंगे। और सिर्फ पत्ता ही बनाइएगा ना, तो ये साग और भी टेस्टी लगता है। और चलिए ये साग बस 2 मिनट और लगेगा इसको पकने में। लहसुन ज़्यादा डालिएगा ना, तो ये साग अच्छा लगेगा। पोई का साग भी इसी तरह से बनता है। और यहाँ पर हम काट लेते हैं भिंडी। तो मिस्टर वर्मा बोल रहे थे करेला भी बना लो। अगर वैरायटी पूछिए तो 10 वैरायटी बोलेंगे, लेकिन देखिए काटने उठने में भी तो मेहनत लगता है। कभी कभी ना हम बहुत चिड़चिड़ हो जाते हैं कि एक बार इतना वैरायटी बोल देते हैं, लेकिन फिर लगता है देखिए एक बार नया जीवन मिला है और शौक़ से खाते हैं, इसीलिए हम बनाते हैं। अब तो बच्चे लोग को भी मतलब इस तरह का खाना नहीं पसंद करते हैं, और जो लोग खाते हैं ना, तो उनको बना करके देने में भी अच्छा लगता है। और साथ साथ आप लोगों को भी मैं अपनी थाली रेसिपी भी दिखाती हूँ।
यहाँ पर थोड़ा सा तेल में भिंडी डाल दी हूँ, उसके बाद थोड़ा सा हल्का नमक और हल्दी है, थोड़ा सा काली मिर्च डाल करके बस भून लूँगी। यहाँ पर 2-3 दिन का परवल हो गया है, तो देखिए ये परवल का चटनी बहुत टेस्टी लगता है और थोड़ा सा हल्का सूख जाए ना तो तभी चटनी इसका बनाइए, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। चाहे तो ताज़ा परवल का भी बनाइए, लेकिन ये परवल हम फेंकते नहीं हैं, इसका चोखा बनाइए, चटनी बनाइए। एक तो पका के भी बनता है और ये मैं दिखा रही हूँ, ये भी चटनी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत लोग बनाते भी होंगे। तो इसको हम परवल को अच्छी तरह से छील के धो लिए हैं और 3 से 4 टमाटर है और टमाटर को भी बीच बीच से काट करके हल्का सा तेल में बस मतलब इतना इसको भूनेंगे ना कि 50% तक ये पक जाए। उसके बाद थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे और नमक डाल करके और बस इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। दाल भी हो गया है, चावल भी हो गया है। तो दाल तो मैं सिंपल बनाती हूँ, हल्दी नमक डाल के बहुत बार शेयर की हूँ और थोड़ा सा हींग जीरा और मिर्च के साथ तड़का लगा देती हूँ, छौंक देती हूँ, हम लोग तो छौंकना ही बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये 50% तक इसको हम भून लिए हैं। अब ये ठंडा हो जाएगा ना तो चलिए इसको मिक्सर जार में ना पल्स मोड में चला लेंगे। एकदम महीन नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है। और एक तो मैं बनाती हूँ लहसुन पका लीजिए, परवल पका लीजिए, टमाटर पका करके एक साथ उसको बस हाथ से सान करके बना लीजिए, वो भी सौंधा सौंधा अच्छा लगता है। तो अपनी थाली में ऐसा नहीं है कि अगर आंवला का चटनी है तो एक ही तरह से दिखा रही हूँ, आंवला की चटनी भी मैं 5 तरह से अपनी थाली में दिखाई हूँ। यहाँ पर देखिए एकदम इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह से होनी चाहिए। और अब चलिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और लौकी के शौकीन आदमी और लौकी खाना भी है, तो इसीलिए मैं एक दिन बीच करके लौकी भी बना देती हूँ। यहाँ पर बस उसी तवा में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दी हूँ, फिर 3 से 4 हरी मिर्च है और 2 प्याज है छोटा छोटा काट करके, और हल्का सा भून लेना है। इसमें कोई प्याज को लाल और गुलाबी नहीं करना है, बस हल्का सा ये थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए ना उतना भूनना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा अदरक को इस तरह से हम कद्दूकस कर ले रहे हैं। कभी कभी मैं अदरक को 1 पिंच बोल देती हूँ, लेकिन नहीं, थोड़ा सा एक टुकड़ा है और उसको थोड़ा सा कद्दूकस कर करके और डाल दी हूँ। उसके बाद ये परवल है और लहसुन टमाटर जो हम हल्का चला लिए हैं मिक्सर जार में, उसको डाल देना है और बस धीमी धीमी आंच पर ना इसको चलाना है। तो ये अभी चटनी बना नहीं है क्योंकि परवल देखिए आधा पका है, आधा बस भून करके पकाना है। और अब इसमें थोड़ा सा चलिए मसाला डाल देते हैं। थोड़ा सा हल्दी है, थोड़ा सा अचारी मसाला है जो मेरा फेवरेट है, और नमक है स्वाद के अनुसार। और बस इसको धीमी धीमी आंच पर एकदम जब तक किनारे से तेल नहीं निकलने लगे तब तक इसको पकाएंगे। और अचारी मसाला की फिर से मैं बोलूँगी कि रिक्वेस्ट आई है तो मैं ज़रूर 1-2 दिन में कोशिश करूँगी दिखा दूँ। और चलिए फटाफट से अब हम थाली लगाते हैं। तब तक ये धीमी धीमी आंच पर हो रहा है। और लौकी की रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, लौकी की रेसिपी बस जीरा मिर्च के साथ में बनाती हूँ। और जब ये हो जाएगा ना तो इसमें थोड़ा सा हम नींबू का रस डाल देंगे और ये बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए अब यहाँ पर बस 2 से 3 मिनट तक ये और भुनाएगा। तो ये फाइनली देखिए भुनने के बाद इसका क्वांटिटी कम हो गया है और देखिए ये फाइनल तैयार हो गया है। तो अब चलिए फटाफट से थाली लगा लेते हैं और यहाँ पर लगा लेते हैं हमेशा की तरह गर्मा गर्म चावल और दाल। आज थोड़ा सा बोले हैं मिस्टर वर्मा कि पतला ही बनाना है क्योंकि गाढ़ा दाल पसंद नहीं करते हैं। और चलिए यहाँ पर चावल को समेट लेते हैं। बहुत बार कमेंट्स आता है कि हाथ क्यों लगाती है, हाथ क्यों लगाती है। तो देखिए हम लोग तो शुरू से ऐसे ही देखे हैं माँ लोग को हाथ से चावल को समेटते हुए। सब लोग इसी तरह से मिडिल क्लास फैमिली के घर में इसी तरह से खाना को परसा जाता है। यहाँ पर लगा देते हैं गर्मा गर्म दाल। बच्चों की थाली में घी डाल दूँगी। मिस्टर वर्मा नहीं खाते हैं, जब से मेरे से शादी हुआ हम कभी नहीं देखे हैं घी खाते हुए। सादा ही भोजन करते हैं, पूरी पराठा नहीं खाते हैं और बस दाल चावल मिल जाए तो, और रात में रोटी और पूरी पराठा नहीं खाते हैं। तो इसीलिए जो सिंपल खाना रहता है जो मैं बनाती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। साथ में भिंडी का भुजिया है, यहाँ पर है मूली का साग और ये लहसुनी फ्लेवर वाला है। और यहाँ पर चलिए लगा देते हैं और साथ में लगा देते हैं और ऊपर से यहाँ पर देखिए थोड़ा लहसुन और मिर्च भी डाल देते हैं। और ये है चटपटा परवल और टमाटर का चटनी, और चटनी ही बोलेंगे आप लोग, कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलिए लगा देते हैं और साथ में सलाद। और सुबह से मैं इतना मिट्टी वगैरह का काम कर ली हूँ ना कि इतना थकान हो गया है ना, लेकिन फिर भी देखिए नहीं थाली अगर परफेक्ट बनेगा ना तो उसके लिए भी थोड़ा गुस्सा करने लगते हैं। यहाँ पर लौकी का सब्ज़ी बस जीरा और थोड़ा सा सूखा मिर्च के साथ में बनाई हूँ और मेथी का फ़ोरन के साथ भी बनता है, अच्छा लगता है।
और यहाँ पर लगा दे रही हूँ सलाद। तो कल मूली ख़त्म था, आज सुबह में ही फ्रेश मूली लाया है। तो मेरे थाली में सलाद तो डेली रहता है। और यहाँ पर नींबू है और मिर्च का मैं अचार लगाऊंगी, मिर्च नहीं दे रही हूँ। सलाद में गाजर है, खीरा है, मूली है और नींबू है। तो मिर्च का बोले मिर्च की जगह मिर्च का चटपटा अचार लगा दो। तो मिर्च के अचार की रेसिपी मैं शेयर की हूँ, तो मेरे पहले 1-2 दिन पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, यहीं पर लगा देती हूँ। तो यहाँ पर परफेक्ट थाली बन करके तैयार है। आई होप कि आज का ब्लॉग और वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।